आज भी लोग मुझे प्रणाम ही करते हैं, पैर छूते हैं। तो जब रामायण ख़त्म हो गई तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि ये साड़ी ले लेना, मांग लेना उनसे। एंड राजकुमारी का रोल मैं करती हूँ हर टाइम। सो आई से व्हाई शुड आई गिव एन ऑडिशन, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ऐसे नहीं, मैं ऑडिशन नहीं दूँगी। ज़िंदगी में कभी ये समझ नहीं आता था कि फ़ोन उठाओ और काम मांगो, वो भी नहीं होता था। एंड वो बच्चा लेके वो अरुण के पैर पे उन्होंने रख दिया कि राम जी बचा लो, राम जी बचा लो। शी लुक्ड एट मी एंड सेड कि आप बताइए, आप बोलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऑल द पॉलिटिशियंस, द सेंट्स, द जर्नलिस्ट मतलब आके बाकायदा रहे हैं वहाँ पे इन वेरी बैड कंडीशन। अब वो बाथरूम भी अगर आप खोलते तो वो बुली एंड्स आती हैं, बुली एंड्स घूम रही हैं, ऊपर से चिल्लम चिल्ली की आवाज़ हो रही है, बंदर भेजो, भालू भेजो, अरे ये भालू की पूंछ निकल, अरे बंदर की पूंछ निकल गई, ठीक से यूँ नहीं करते हो। माई मदर्स लाइन ऑलवेज वॉज कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। एंड माई डैड ऑलवेज सेड दैट टू। अयोध्या में जो पुरोहित है, वहाँ के जो पंडित जी हैं, उन्होंने कहा नहीं, आप तो माते हैं। प्रणाम। नमस्कार। नॉर्मली मैं किसी इंटरव्यू की शुरुआत में प्रणाम नहीं करता हूँ, लेकिन आपको देख के एकदम ऑटोमेटिकली जो है एक प्रणाम की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है। तो आज भी ऐसा होता होगा कि लोग बाग मिलते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं? आज भी लोग मुझे प्रणाम ही करते हैं, पैर छूते हैं। एंड ये अभी एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। और ये मैं मानती हूँ कि लोग हमें एक्टर के तौर से या मनुष्य के तौर से नहीं देखते हैं, कुछ और है समवेयर इन बिटवीन। और शायद उनको खुद को भी नहीं पता कि हाउ दे शुड लुक एट अस। यस, हम रियल में राम सीता है या हम एक्टर हैं जिन्होंने राम सीता की भूमिका प्ले की है। तो शायद ये उनको भी शायद एक कंफ्यूजन है, लेकिन उनको लगता है हो सकता है राम सीता है तो पैर ही छू लो, समथिंग लाइक दैट इज देयर थॉट प्रोसेस। एंड आई टेल यू, एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ। मतलब ऐसी जर्नलिस्ट से बात कर रही थी मैं, और उन्होंने कहा कि रामायण करने के बाद आप बहुत अरसे तक नहीं नजर आई पढ़ते पे, बहुत अरसे तक। तो जब बात करते थे कि भाई सीता जी के बारे में, तो बोला कि अरे वो तो ऊपर थी ना सीता जी, स्वर्ग से आई, शूटिंग की और चली गई। ये तो किसने बोला? मतलब गांव के लोग इतने इनोसेंट होते हैं कि दे बिलीव द स्टोरी व्हिच दे हैव कुक्ड अप बाय देमसेल्व्स। तो उनको ये लगता है कि भाई ये तो यहाँ की थी ही नहीं। सो आई मीन यू कैन इमेजिन कि उनके थॉट प्रोसेस कैसे। एम्बैरेसमेंट भी होती है कई बार जब एल्डरली लोग आके पैर छूते हैं। हाँ, बहुत कॉमन चीज़ है। इनफैक्ट मैं अभी अयोध्या में तीन महीने पहले मैं शूटिंग कर रही थी। तो अयोध्या में जो पुरोहित है, वहाँ के जो पंडित जी हैं, वो बुजुर्ग थे और उन्होंने मेरे पैर छुए। तो मैंने कहा प्लीज़ कम से कम आप तो मत करिए, एक तो आप बुजुर्ग हैं, ऊपर से आप पंडित जी हैं और आप पूजा पाठ कर रहे हैं। गुप्तार घाट की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो माते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये जो कैरेक्टर रहा, मतलब मैंने जो पढ़ा कि यू आर डूइंग विक्रम बेताल जिस वक्त आपको ये कैरेक्टर के बारे में पता चला था। राइट, करेक्ट है। इसी तरह की कुछ कहानी थी, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे किस तरह से यू गॉट दिस। सो कहानी में बस इट वाज वेरी सिंपल। एक्चुअली इट्स नॉट सिंपल, नथिंग इज एवर सिंपल। बट ये है कि मैंने दादा दादी की कहानी शुरू की सागर के परिवार के साथ, फिर विक्रम बेताल की शुरुआत हुई। एंड फिर मैंने विक्रम बेताल की, और उसके बाद ये था कि हमारे जो आर्ट डायरेक्टर थे, अब नहीं रहे, हरी भाई करके, वो चाहते थे कि मैं एक ऑडिशन दूँ। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं, ऑडिशन नहीं दूंगी, मैं दिन रात इनके साथ काम करती हूँ, खाना खाते हैं हम लोग, लंच करते हैं, उठते बैठते हैं, क्योंकि घर पे शूटिंग होती थी। तो मैं उनके घर पे शूटिंग होती थी। तो मतलब रात दिन साथ में उठना बैठना, मैं उन जो फैमिली की जो लेडीज़ हैं उनके साथ ऊपर जाके बैठी रहती थी। पापा जी बोलती थी ना, हम लोग पापा जी कहते थे। तो पापा जी की लाइब्रेरी में हम लोग जाके बातें करते थे, अगर इन बिटवीन शॉट्स होता था। फिर ऊपर जो लेडीज़ थी उनके साथ बैठते थे, कभी कभार लंच में ऊपर कर लेती थी। तो मतलब समथिंग लाइक दैट वुड कीप हैपनिंग। तो मैं कहा वो मुझे जानते हैं पिछले 3-4 महीने से, एंड कॉन्स्टेंटली वो मुझे देख रहे हैं। इट इज़ बीइंग एयर्ड ऑन दादा दादी एंड विक्रम बेताल। एंड राजकुमारी का रोल मैं करती हूँ हर टाइम। सो आई से व्हाई शुड आई गिव एन ऑडिशन, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ऐसे नहीं, मैं ऑडिशन नहीं दूँगी। सो एंड फिर उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस ली, बहुत सारी सीताओं के बारे में। एंड फिर हरी भाई ने कहा नहीं नहीं, आप चलो, क्योंकि आपके जितना कोई परफेक्ट हो नहीं सकता है।
तो फिर मैं गई तो पापा जी ने पूछा अच्छा कुड़ी, कुड़ी हाँ अच्छा कुड़ी सीता बनना है। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने कहा बिकॉज आई डेंट नो व्हाट टू से, बिकॉज आई फेल्ट कि आप मुझे देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली डे इन एंड डे आउट एंड देन व्हाई वुड यू वांट एन ऑडिशन। सो फिर मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट से आई सर हाँ जी। फिर मैंने कहा दैट्स इट। फिर नेक्स्ट डे बहुत सारी लड़कियाँ आई, 20-30 लड़कियाँ आई, फिर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ एंड इन बिटवीन शॉर्ट्स में से मुझे बुला के ऑडिशंस लेते थे। सो व्हेन आई लाइक द 5th टाइम तो ये था कि मतलब एक अलग कॉस्ट्यूम में करना था, तो एंड उन्होंने डायलॉग्स मुझे अच्छे खासे लंबे दिए एंड आई हैड डिसाइडेड कि दिस इज़ इट। गुस्सा आ गया था आपको? बस हाँ, अब बहुत हो गया है, मतलब लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। एंड बहुत सुंदर वाला था कि जब मैं राम जी को कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ बनवास आऊँगी, तो लॉन्ग शॉट में दे टेक मी एंड देन आई कीप वॉकिंग टूवर्ड्स द कैमरा एंड आई कैन क्राई वेरी इजीली। तो मेरे आँख में नमी जल्दी से आ जाती है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑन दैट। तो मैं ये बोलती हूँ कि भाई आप मुझे आपके साथ मुझे वन में लेकर जाइए, वो वाला सीक्वेंस था। तो मैंने किया एंड पापा जी इज एक्सप्रेशन मुझे मेरी सीता मिल गई। तो मतलब ही वाज टू शॉक्ड कि हाउ कैन इट बी सो परफेक्ट। एंड देन होने के बाद इन वन डे आई आस्क्ड हिम, आई सेड पापा जी इतनी सारी आपने स्क्रीन टेस्ट ली, आई मीन you have seen me as Rajkumari and you've seen me in the tiara and the get up and everything, तो फिर लेने का क्या मतलब है? तो बोला कि नहीं, I know कि you are a good actor and you would do very well, आप बहुत सुंदर हो तो आप बहुत सुंदर भी दिखोगी, बट मुझे एक ये है कि सीता मुझे ऐसी चाहिए। तो मेरा एक्चुअल इंट्रोडक्शन वॉज कि हम लोग 4 बहनें आती हैं एंड ऐसा नहीं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, मतलब इट वाज पैंड, ऐसे करके पैंड किया था, बट पीपल न्यू कि दिस गर्ल इज सीता। सो इट वाज दैट एविडेंट। सो उनको ये था कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई कैरेक्टर आपको बुलाएगा नहीं कि भाई सीते, नहीं, आई जस्ट वॉन्ट यू टू वॉक एंड पीपल शुड नो कि दिस गर्ल हु इज वॉकिंग इज सीता। सो दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन ही हैड अबाउट द image in his mind. So बस वहाँ से हमारी शुरुआत। And then तो life changed, मतलब जी हाँ, उसके बाद तो लाइफ एकदम ही बदल गई। अच्छा, how you started, मतलब starting में you did some films also, some I think B grade films also, तो पहले बचपन में सोचा था कि एक्ट्रेस ही बनना है या it was like by chance? हाँ, I was very clear, मेरी लाइफ का बहुत I was very clear कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है। And I did my first movie with Rajshri production, Sun Meri Laila, Raj Kiran Yes, hero Raj थे। Kiran के साथ। And in fact, Suraj Barjatia used to assist in Okay. Sun Meri Laila. We did the first film. After that, it was not that popular. The movie was not that popular. So I did couple of guest appearance. ये वो राजेश खन्ना के साथ you did 3 हाँ, films. I've done 2-3 movies with Rajesh Khanna ji also. So थोड़ा बहुत मैं काम कर रही थी, but I was not very happy with what was happening, and no background, no support in the industry. I do not know anybody. I don't come from film family. So ये थोड़ी एक दिक्कत रही कि भाई कैसे करें ज़िंदगी में। कभी ये समझ नहीं आता था कि फ़ोन उठाओ और काम मांगो, वो भी नहीं होता था। कोई वी डोंट नो गॉडफादर एंड नो सपोर्ट एंड नो बडी, तो बहुत दिक्कत लगने लगी थी एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर रीजनल। You did some South films मैंने also. बहुत सारी पिक्चरें की, मैंने साउथ की सब लैंग्वेजेस के 2-3 पिक्चर्स की, भोजपुरी की 2 की, गुजराती 2 की, बंगाली 2 की, तो मैंने काफ़ी पिक्चरें की हैं। सो ऑफ कोर्स दैट हैपेंड मोस्टली ड्यूरिंग माय रामायण फेज, उत्तराखंड के फेज पे हुआ था मेरा, बट उस टाइम पे भी मैंने थोड़ी बहुत काम मैंने शुरू कर दिया था। एंड then what happened was I got an offer from Rajshri Productions for paying guest. So they were making a television serial called Paying Guest, और उनको हर एपिसोड में उनकी कास्ट की हुई, इंट्रोड्यूस्ड की हुई हीरोइंस चाहिए थी। तो आई थिंक इवन माधुरी दीक्षित वाज देयर इन दैट, आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक सो। खैर आई वाज देयर, आई नो, एंड दे आस्क्ड मी एंड आई सेड ओके फाइन। सो मैंने शूटिंग जब चल रही थी तो लंच ब्रेक में देयर वाज वन कैरेक्टर एक्टर हैं, उनका नाम जुगनू है, तो उन्होंने मुझे कहा कि लेट्स गो एंड मीट सागर्स, यहाँ पे ही है। तो मैंने कहा मैं कभी गई नहीं हूँ ऐसे ऑफिस में, तो थोड़ा मुझे ऑड लगता है, इसी मैं हूँ ना आपके साथ, और क्या लगने का है, हाय हेलो ही तो बोलना है। तो मैंने कहा नहीं आप चले जाइए, मुझे फ़नी लगता है, मैंने कभी नहीं किया ये सब। इसे आप काम मांगने थोड़ी जा रहे हैं, आप हाय हेलो करने वाले हैं, आप मेरे साथ चल रहे हैं, जस्ट कम, इट्स ओके एंड दे आर वेरी गुड पीपल। तो ऐसे ठीक है चलो, यू नो।
I went and very nice people and the moment I entered they all saw me from वो कांच के उसमें से ये कौन आया है you know kind of a thing and then Anand ji was there, Prem ji was there and मुझे देखकर उन्होंने सीधा मुझे रामायण ही ऑफर कर दी थी उस टाइम पे कि will you do रामायण क्योंकि वो बात चल रही थी एंड अब मैं मना नहीं कर सकती बिकॉज ऑलरेडी आई वाज डूइंग टेलीविजन तो ऐसे हाँ करेंगे नो प्रॉब्लम एंड देन यू नो आई ऑलवेज फील कि मना मत करो हाँ बोल दो एक बार उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग व्हेन इट कम्स टू वर्क नॉट अदरवाइज इट्स बेटर टू से नो फर्स्ट देन टू से येस सो मैंने कहा ठीक है एंड इट वॉज अ फॉरगॉटन स्टोरी मतलब 6 महीने तक ना उनका फ़ोन आया ना कुछ हुआ एंड देन वन फाइन डे दे कॉल्ड मी अप फॉर दादा दादी कि दादा दादी पे हम लोग करें इट्स एन एपिसोडिक थिंग एंड इट्स नाइस एंड बाय द टाइम पेइंग गेस्ट गॉट रिलीज ना मुझे बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए बिकॉज आई वाज डूइंग टेलीविजन एंड उन दिनों में बहुत लोग टेलीविजन नहीं करते थे एंड आई वाज वन ऑफ दोज who agreed to do because I always break barriers. I've always seen that in my life. I've learned this very hard way that life doesn't come on a platter. You have to break barriers and you have to work very, very hard for it. So I said, okay. I took up television and I got quite popular. उसके बाद दादा दादी आई and it became a very comfortable space for me. Known people, very comfortable. मतलब आप कल है शूटिंग पे नहीं मैं कल नहीं मैं कहीं जा रही हूँ अच्छा ठीक है तो परसों आप रख लेते हैं हम लोग आपका यू नो वेरी कंफर्टेबल वेरी नाइस एनवायरनमेंट लंच पे भी यू नो द लेडीज ऑफ द हाउस द भाभीज ऑफ द हाउस वुड कॉल मी के यू नो कम ओवर दे यूज्ड टू कॉल मी दीपी तो दीपी ऊपर आके लंच कर लेना यहाँ मत बैठना you know हमारे साथ बैठो इवन पापा जी was you know he would treat me like a family member आजा आजा बैठ क्या खाएगी you know kind of a thing very nice atmosphere so I was very happy comfortable तो मैंने मतलब जब वो बोलते थे I would not even bother to listen to the role after a point because I knew that it was always heroine oriented it will always be good roles and they always gave me good work and then came Vikram Betal तो in between ये फिर रामायण का शुरू हुआ था In fact, it started like this that छोटे-छोटे बच्चे आ रहे थे for लव कुश के ऑडिशंस के लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि रामायण बन रही मैंने कहा हाँ ऑफर तो की थी मुझे रामायण पर ऐसे उसके बाद तो ये सब हो गया ऐसे नाउ दे आर नॉट इवन ऑफरिंग मी ये सिंह नहीं अब तो वो लोग दूसरा स्क्रीन टेस्ट करें क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे बनाने जा रहे हैं सो ऐसे बड़े पैमाने में बनाने जा रहे तब मुझे याद नहीं कर रहे दादा दादी के लिए आपने मुझे याद किया So they were just laughing about it and पापा जी से नहीं ऐसी कोई बात नहीं and then हरी भाई ने of course intervene and से नहीं आप दे दो screen test and of course then it got finalized. हरी भाई वो थे ना जिन्होंने लोकेशन भी रामानंद सागर को दिलवाई थी? Yes, he's the same person. Yes. So location was also his and he was the art director and he used to come here at their bungalow and do the art direction for all their गुजरात में कहीं आप लोगों ने शूटिंग की थी उमरगांव में यस क्योंकि बाकी जगह कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही थी एंड देन तो रामायण की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा वाकया कुछ ऐसा किस्सा जो मतलब याद रह गया हो हालांकि बहुत सारे होंगे बहुत सारे किस्से हैं आई मीन आई डोंट नो हाउ टू पिन पॉइंट अभी इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पे एक काकभूषण के बारे में मैंने स्टोरी बताई थी and there were a lot of stories. I remember there was a time जब हमारे गांव में मतलब उमरगांव में किसी का बच्चा एकदम बीमार हो गया था and Arun was sitting outside on the chair and मैं अपने मेकअप रूम में बैठी थी और दरवाज़ा खुला ही रखते थे हम लोग and वो बच्चा लेके वो अरुण के पैर पे उन्होंने रख दिया कि राम जी बचा लो तो we was scared he just got up like that he said इधर नहीं तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ मर जाएगा बच्चा तुम ऐसा करोगे तो you know and even I came out and then she looked at me and said कि आप बताइए आप बोलिए आप आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो जाएगा ऐसे नहीं राम जी ने कहा ना डॉक्टर के पास जाने के लिए तो आप डॉक्टर के पास जाइए so then it hit her कि राम जी ने बोला है तो जाना चाहिए kind of a thing so immediately her husband took her to the doctor and everything I don't know what happened but I heard that he was fine afterwards but immediately क्या हुआ I had no clue so there were a lot of instances which kept happening on sets the fact that everybody got along very well the fact that nobody fell ill ever ये I've heard मतलब 4 साल में कोई बीमारी नहीं हुआ है मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई ये बीमार है और चलो you know 2 दिन डिले करो everybody came on time reached on time more than happy to cooperate मतलब कोई ज़रूरी नहीं है किसी के लिए भी and then you see the star cast that fell into place one by one मतलब कई as पद्मा खन्ना I mean damn good हनुमान जी मतलब दारा सिंह मंथरा you have ललिता पवार तो मतलब every character
fitted so well, it fitted like a hand to the glove. तो मतलब ये लगा माय गॉड ये क्या बनते जा रहा है. एंड पापा जी यूज्ड टू राइट इन द नाइट एंड ही यूज्ड टू कीप सेइंग कि बस मैं तो पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, राम जी जो बोलते हैं वो मैं लिखता हूँ. ऑफ कोर्स एट दैट एज हमको ये सब समझ नहीं आता था, द इंटेंसिटी, द स्पिरिचुअल यू नो एसेंस, ये सब नहीं समझ में आता था. एंड जब शुरू किया तो ऑफकोर्स हमको लगा एक टेलीविज़न सीरियल बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एंड देन धीरे 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 इट स्टार्टेड सिंकिंग इन कि देयर इज समथिंग स्पेशल टू इट, नॉट बिकॉज इट बिकेम वेरी फेमस, बट ये है भगवान की कृपा रही है कहीं ना कहीं. देयर वाज दैट फीलिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड, दैट समथिंग डिफरेंट हैज हैपेंड ओवर हियर. Otherwise, you know, everything doesn't fall into place. So, and then we had people like Mark Tully would come, Murari Bapu used to come. Well, we have had all the politicians, the saints, the journalists, मतलब आके बकायदा रहे हैं वहाँ पे. In very bad conditions. Let me tell you, very bad conditions. मतलब वो बाथरूम भी अगर आप खोलते तो यू नो वो बुली एंड्स आती हैं, बुली एंड्स घूम रही हैं, एंड यू नो ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग. गर्मी बहुत होती थी, बहुत गर्मी, सिस्टम ही नहीं था एयर कंडीशन का. मतलब कमरे में बाद में तो आ ही गया था. वैनिटी वैन तो हमको पता भी नहीं था कि क्या है, क्योंकि उस टाइम पे तो थी भी नहीं वैनिटी वैन. एंड सेट्स पे भी बहुत गर्मी, बिकॉज सेट्स भी यू नो इट यूज्ड टू बी हॉट, बट लकीली ही यूज्ड टू ऑलवेज शूट इन द नाइट्स, तो फिर भी थोड़ी दिक्कत कम होती थी. बट देन पूरी रात आप शूटिंग कर रहे, तो यू नो दिन में फिर आप यू नो चाय वाय पियो, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करो, फिर यू नो 9:30-10 बजे हम लोग सो जाते थे. एंड देन वेक अप एट 3:34 इन द आफ्टरनून एंड देन अगेन स्टार्ट गेटिंग रेडी. तो एक बड़ा वियर्ड टाइमिंग था, बट वी वर ऑल हैप्पी, वेरी इंजॉइंग. सो इट वाज ओके. कभी कभार रात को सोने को मिलता था, तो सोने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि कांस्टेंट देयर यूज्ड टू बी आवाज़. तो ये भी नहीं कि रात को सोना मिला तो चलो चलो रात को सोना मिल गया है, बट वो भी नहीं था, बिकॉज ऊपर से यू नो चिल्लम चिल्ली की आवाज़ हो रही है, बंदर भेजो, भालू भेजो, अरे ये भालू की पूंछ अरे बंदर की पूंछ निकल गई, ठीक से क्यों नहीं करते हो. तो यू नो ये सब कांस्टेंट वुड कीप गोइंग ऑन. सो डिफरेंट था, बट आई गेस वी एंजॉयड इट, मतलब thoroughly enjoyed the making of रामायण. अच्छा, जब रिलीज हुआ एंड इट गॉट सो पॉपुलर, और आप सब लोग जो हैं वो आम लोगों के लिए भगवान बन गए, तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था, कि मतलब हाउ दे टुक इट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बच्चा, उनके लिए तो बच्चा ही है वो, उसको लोग उनसे बड़े बड़े उम्र के लोग आके पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो हाउ व्हाट वाज देयर रिएक्शन? माय मदर्स लाइन ऑलवेज वाज कि माय नेम इज दीप्ति, इसी तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, वरना ये नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारे आके पैर छुए. क्योंकि हमारे कल्चर में जब कोई बुजुर्ग होता है तो पैर छूते हैं, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके लोग पैर नहीं छूते हैं. तो आप तो मतलब यू आर इन योर 20s एंड समबडी इज कमिंग एंड टचिंग योर फीट, मतलब तुमने बहुत पुण्य किया है तुम्हारे पहले जन्म में, और तुम्हारी आत्मा बहुत अच्छी है, और भगवान ने तुम्हें स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं ये रोल करने के लिए. सो ऑलवेज रिस्पेक्टेड. And she was saying I cannot tell you how proud I am of you. My mom and dad always kept saying कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, and my dad always said that too. So they were very thankful to God, very very thankful to God, very full of gratitude कि भाई मेरे घर में इनका जन्म हुआ है, you know. So they thought I was somebody very special. I mean, yeah. So you know, I mean, I also feel very special because I feel that doing a role like this without any background or you know without any knowledge understanding, मैं कोई साधु संत की फैमिली से नहीं थी, not of you know regular actor, और मुझे मिल गया. So even I felt very very special when all this started happening to me. But yes, I think God has been very kind to me that he gave me this little name but very special treatment in life. अच्छा, आप बचपन में कैसे बच्चे थे? शरारती थे, पढ़ाकू थे, या मैं बहुत शरारती थी, और मैं अभी भी ऐसी हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ. नहीं, बोलना और शरारतें करना. नहीं, मैं शरारती भी बहुत थी, मैं बहुत शरारती थी. इनफैक्ट मेरी मम्मी एक इंसिडेंट्स बताती थी कि हमारे नेबर के घर में, माय मदर वाज वेरी यंग, शी जस्ट गॉट मैरिड, आई वाज जस्ट बोर्न टू हर,
तो मतलब हमारे नेबर के घर पे मम्मी हेल्प करने गई थी पूरी बनाने के लिए, एंड थोड़े मतलब और फिर वो पूरी के ऊपर पेपर रख के ढक के रख दिया होगा, एंड मुझे पता चला कि बहुत सारी पूरियाँ हैं, तो मैं बहुत सारी पूरी ऐसे छुपा के लेके जाती हूँ। आई वाज 4 years ओल्ड एंड जितने डॉग से सबको खिलाती, तो जब गेस्ट आए तो पूरियाँ नहीं थी। तो ये सब बहुत सारे मतलब अलग अलग किस्से। मैं 4 साल की, यस आई वाज 4 years व्हेन दिस हैपेंड। सो मतलब बहुत सारे ऐसे मम्मी किस्से हम मुझे बताते कि यू नो ऐसे करती थी वैसे करती थी। तो यस मैं बहुत शरारती थी, मैं टॉकेटिव भी बहुत थी, एंड अभी भी मेरा दिमाग इज ऑलवेज यू नो व्हेन आई सी समथिंग आई ऑलवेज फाइंड समथिंग वेरी फनी। कि I cannot see it straight. I always am little funny in my thought process. मुझे it's like that. I'm different. अच्छा, आपके पेरेंट्स का कुछ ये नहीं था कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, जैसे अक्सर पेरेंट्स चाहते हैं? No, no. My father was dead against me being an actor क्योंकि मेरे father chartered accountant थे। हमारी पूरी जो फैमिली है उसमें either they are chartered accountants, pharmacists और doctors। Okay. तो मतलब ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि 9th स्टैंडर्ड में आप सुन मेरी लैला में हीरोइन बन गए कि यू नो व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मतलब उनका यही था, तो ही वाज वेरी अपसेट, इनफैक्ट ही हैड टीयर्स इन हिज आईज कि यू आर गोइंग टू बी अ स्कूल ड्रॉप आउट, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मी बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि उनको ये लगता था कि यू आर मतलब अल्टीमेटली मैंने बीए तक मैंने पढ़ाई की इंग्लिश ऑनर्स में, पर उनको ये लगता था कि सिर्फ बीए किया है, मतलब यू नो हमारे ऑफिस में प्यून्स बीए होते हैं, तो बीए की क्या मतलब वैल्यू है, कुछ तो लाइफ में करो। एंड उनको ही वाज वेरी हैप्पी रामायण के बाद, बट उनको ये था कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या मतलब आपका होराइजन बढ़ता है जब आप पढ़े लिखे होते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस। सो जब मुझे नॉमिनेशन में फाइल करने की बात आई थी तब मेरे पापा ने कहा द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू विल गेट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट विल ऑलवेज रिमेन। तो पीपल विल एसोशिएट यू विथ ब्रेन्स। At the moment it's only about your beauty that people are talking. तो ये है कि आपके brains के साथ you will get associated. So I think give it a try. So पार्लियामेंट में ऐसा हुआ किसी ने पैर वैर छू लिया के एमपी ने? पार्लियामेंट में किसी ने पैर तो नहीं छुए थे, लेकिन वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि उनको भी ये लगता था कि क्यों किया तुमने, क्यों मिला तुमको ये रोल। तो यू नो इट वाज समथिंग ऑफ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, एंड बहुत अच्छे से वो सब पेश आते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आते थे। हाँ। बट लेकिन आफ्टर रामायण जब इतना स्ट्रॉन्ग वो कैरेक्टर हो गया, तो फिर काम करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। देन हाउ यू डेल्ट विद दैट सिचुएशन? That was horrifying for some time for me, but honestly मेरे लाइफ में it was not so bad, but situation horrifying थी, पर मेरे लिए नहीं थी। I'll tell you why, because immediately I got into politics. Politics just year में I got married. Then marriage was on and my politics, so 5 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए। मेरी बेटी की बर्थ हुई, as soon as my parliament got over I wanted to have a second child because I always felt 2 होने चाहिए बच्चे। I went and had a second child, so my life was on the move, but I know the rest of the actors you know who are regularly working, उनके लिए बहुत horrifying हो गई थी, but I have moved on with parliament, marriage, children, and then I got into my husband's company, Tips and Toes, I became a director. Yes. तो वो रहा, and then there came a time मैंने कहा मैं थक गई हूँ काम करके, ना मुझे टिप्स एंड टोस करना है, ना मुझे पार्लियामेंट करना है, मुझे कुछ नहीं करना। आई जस्ट वांट टू बी अ मदर, मुझे सिर्फ एक माँ बनना है। सो वो फिर मैंने 7-8 साल मैंने ब्रेक लिया, एंड आई डिड एवरीथिंग जो एक नॉर्मल होम मेकर करती है, बर्थडे पार्टीज करना, बच्चों के लिए खाना पकाना, 2 टाइम नाश्ता करना, वेट फॉर देम टू कम बैक, यू नो मतलब सब कुछ, सब्जी वब्जी खरीदने जाओ, मैंने वो सब कुछ मैंने किया जो मुझे करना था, यू नो एक नॉर्मल लाइफ। एंड देन धीरे धीरे आई गॉट बैक इनटू माय हस्बैंड्स बिजनेस, तो मैं उनके बिजनेस हैंडल करती थी, मार्केटिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट। वो वहाँ से फिर आई स्टार्टेड पेंटिंग, एंड देन अगेन काम आने लग गया था इंडस्ट्री में, तो देन आई वर्कड, देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल वर्क, बट देन मेरी छोटी वाली 10th में थी, फिर मैंने वेट किया थोड़ा, एंड देन आई गॉट अ गुजराती ऑफर, एंड फिर मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि एक बार ट्राई करके देखो, ये अच्छे लोग हैं, अगर हाउ यू फील, हाउ यू रिमेंबर योर लाइन्स, आप कैसे दिख रहे हो, अगेंस्ट सेट का एटमॉस्फेयर, आर यू हैप्पी विथ इट और नो।
तो देखो। एंड आई डिड इट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, सो आई सेड लेट मी स्टार्ट इट। अब एक और लीप लिया है आपने, वी आर ऑन द सेट ऑफ योर शो, यस यू स्टार्टेड योर प्रोडक्शन हाउस। जी बिल्कुल, आप मेरे सेट पे हैं, धरतीपुत्र नंदिनी, एंड मेरा प्रोडक्शन हाउस है DCT मूवीज। यस, दीपिका चिखलिया टोपी वाला, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं DCT क्या है। आई नो इट इज दीपिका चिखलिया टोपी। जी हाँ। सो एंड मुझे DCT इसलिए रखना था कि मुझे लगता है दीपिका चिखलिया लोग पहचानते हैं, बट वो मेरा पास रहा है। राइट। तो मेरा प्रेजेंट and my future is टोपी वाला। So I felt that's a complete identification to it, and क्योंकि हम लोग मतलब सब लोग यही कहते थे कि आपके नाम से ही होना चाहिए, दीपिका प्रोडक्शंस करो। ऐसे मुझे दीपिका प्रोडक्शन बहुत खाली लग रहा है, so I said let's do DCT। उस हिसाब से we came to this name। तो जी हाँ, आप यहाँ पे हैं, and my first show and it's doing very well, I've heard। Yeah, it's one of the best shows on Nazara। It's coming on Nazara, 8:30 बजे का स्लॉट है, and बहुत अच्छी मतलब कहानी है। वंस अगेन इसमें भी हमने अयोध्या की कहानी ली है, जहाँ राम जी हमारे देव हैं, एंड आप देख सकते हैं हमने बहुत बड़ी मूर्ति रखी है, राम दरबार रखा है घर में, एंड सुमित्रा देवी का मैं रोल प्ले कर रही हूँ, जो राम जी को बहुत मानती हैं। अयोध्या में शूटिंग भी की हम लोगों ने, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं राम जी के आशीर्वाद रहे हैं मेरे साथ, तो वो रिफ्लेक्ट होता है मेरी लाइफ की हर पन्ने में। हाँ, वो बिल्कुल, मतलब हम भी यहाँ भी देख रहे थे, आप उनकी पूजा कर रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं एक रील बना रही थी, लेकिन वो भी एक राम वाला ही रील था। हाँ, मैं वही। जी हाँ, जी हाँ। प्रभु राम तो आपके साथ मेरे ख्याल से अब मतलब इस तरह से जुड़ गए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, सही बात है। अच्छा, DCT, तो इसी से मुझे कि टोपी वाला हाउ यू बिकेम, वो कहानी क्या है आपकी शादी वाली कहानी? शादी वाली कहानी वाज बेसिकली माय हस्बैंड्स रियल सिस्टर, वो मेरे कजिन ब्रदर की वाइफ हैं। ओके। तो मतलब वो उस टाइम पे मेरी भाभी हुआ करती थी, और मेरी मदर बहुत समय से मुझे कहती थी कि ये जो परिवार है ना, और मेरे हस्बैंड का नाम हेमंत है, तो ये लड़का बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड फैमिली फॉर यू टू गेट मैरिड इनटू, एंड आई नेवर वांटेड टू मैरी। मुझे लगता है कि व्हेन यू हैव अ करियर, यू हैव अ करियर, मतलब दो चीज़ नहीं कर सकते आप। पर मम्मी को बहुत मन था कि नहीं तुम जल्दी शादी कर लो, बिकॉज सबकी शादियाँ हो रही। फिर मेरे पापा ने समझाया कि जब काम नहीं था, तो मैं भी समझता हूँ कि भाई उस टाइम पे कर लिया होता तो अलग बात है, अब काम है। शी इज बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेशंस फाइल किया है, आफ्टर बिकमिंग सीता बहुत कुछ कर सकती हैं वो। सो इतना इम्पेशेंट मत बनो, डू इट लेटर। बट मम्मी की थोड़ी जिद रही थी कि नहीं नहीं शादी कर लेते। फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई मीटिंग, एंड मैं इनफैक्ट मीटिंग मैं मिलने गई हेमंत को 28th of April, एंड somehow by the time I was also convinced कि भाई मैं शादी कर लूँ, क्योंकि एक्टिंग इज नॉट हैपनिंग, वो तो फुल स्टॉप ही हो गया था मेरे लिए। ये हुआ आफ्टर रामायण? This happened after Ramayana, very much। पूरा टेलीकास्ट हो चुका था। Yes, I was very big name and all that, तो it happened after Ramayana। एंड मुझे पता था कि अभी एक्टिंग का सोर्स नहीं है, क्योंकि दे वांटेड मी टू प्ले पार्वती, और दे वांट मी टू प्ले दल दमयंती, ये सब स्टोरीज हैं। मैंने कहा डिवोशनल रोल्स आ रहे थे। मैंने कहा ये मैं कर चुकी हूँ, एंड मुझे और ये सब में नहीं पढ़ना है। एंड आई मेट हेमंत ऑन 28 अप्रैल, 29 मेरी बर्थडे थी, तो उस दिन पे वो रोका कर लिया, एंड 30th को मैं वापस अहमदाबाद चली गई। मैंने अपने नॉमिनेशंस फाइल किए, बट आई वाज वेरी क्लियर, आई टोल्ड हिम कि आई एम गोइंग टू फाइल माय नॉमिनेशंस, आगे क्या होता मुझे नहीं पता, बट आई डोंट नो इफ आई वांट अ पॉलिटिकल करियर और नो, बट at this point of time I will be doing it, and his family was very happy, especially his father was very happy that I would be filing a nomination and all that, and that's it। and then 6 महीने के बाद हमारी शादी हो गई। by the time I was already member of parliament, I got married। in fact हम लोग हनीमून पे स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, तो वो जो पूरा एक संसद का वो होता है टाइमिंग, you cannot not be present at all।
तो मतलब ये था कि शादी के बाद मैं सांसद गई, मैंने अपनी हाजिरी दी, and then I took a flight to Switzerland from Delhi. Then because you of that. went to your honeymoon. Yes, after that I went. So it has been ups and downs, but lots of good and happy moments also. तो पॉलिटिक्स कैसी लगी आपको? आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट नॉर्मली एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है, मतलब उसको अपने काम से, अपनी कला से मतलब ज्यादा रहता है. So, इमोशनल होता है, सेंसिटिव Emotional होता होता है, yes, है, yes, yes. मतलब माइंडसेट टोटली अलग है, एटीट्यूड एप्टीट्यूड कोई मैच नहीं होता है. हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वी हैव अ स्पॉट बॉय जो छतरी पकड़ता है, Right. फिर नॉर्मली सिक्योरिटी भी रखते हैं, यू नो व्हेन यू आर इन आउटडोर्स यू हैव टू कीप, बिकॉज पब्लिक बहुत आ जाती है फोटोज के लिए, कुछ के लिए, मतलब वो प्रोड्यूसर रख ही लेते हैं, वो प्रोड्यूसर्स डोंट टेक सच चांसेस. तो ये होता है. फिर एक ऑलवेज कोई मैनेजर होता है, आपके मेकअप होते हैं, आपके हेयर होते हैं, तो यू हैव योर ओन पैराफेलिया अराउंड यू. आपकी वैनिटी वैन अभी तो हो गई हैं, तो आप वहाँ पे बैठते हैं, शॉट पे ही आप आएंगे, शॉट दे के सीधा अंदर जाएंगे. आपकी जो असिस्टेंट आपको जो समझाना चाहता है सीन, वो भी आपके रूम में अंदर आके या वैनिटी में आपको समझाएंगे. कभी वेस्टेज ऑफ टाइम इज नेवर हैपेंड ऑन पब्लिक. अभी सेट वेट पे अलग बात है कि आप घूम रहे हैं, बिकॉज इट इज इनक्लोज, सो दैट इज द एटमॉस्फियर. आप देखिए, जब मैं नॉमिनेशंस मैंने भरा और जब इलेक्शन का टाइम था, तो मतलब ये था कि गाड़ी रोक देते थे, केले वाले का ठेला था, तो फिर बोलते गुजराती में कि बहन जी उनको बोलो वोट देने को. तो मैंने कहा वोट आप जो, हाँ भाजपा ने वोट आप जो, तो हाँ वोट. फिर आगे गए, फिर कोई 3-4 लोग और खड़े हैं, रैंडम पीपल, फिर सांभळो वोट आप जो, यू नो. सो यू हैव, इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बीइंग एन एक्टर. मतलब ये आप घुसते हैं उनके घरों में, उनके एरिया में यू हैव टू टॉक. आप सभा वहाँ पे कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भाजपा इस साल कर चुकी है और ये करने वाली, मतलब जो भी हैं, तो उस हिसाब से होता है. तो बहुत ही मुझे डिफरेंट लगा. तो मतलब यू नो इट केम एज अ शॉक टू मी कि मतलब यू नो मैं रैंडम लोगों से भी मुझे बात करनी पड़ती है. बोला नहीं. और वहाँ पे एक कहावत है, गाय અને उम्मीदवार दौड़े ત્યાં જાય, विच का मतलब ये होता है कि गाय और उम्मीदवार दौड़ के आते हैं. हाँ, मतलब उनको खींच के मतलब कहीं पे भी आपको लेके जाना पड़ता है. तो मतलब एक्चुअली स्पीकिंग यू जस्ट हैव टू डू इट. मतलब कोई मर गया है तो पेपर में आया कि ये आपके मतलब आपके क्षेत्र में कोई मर गया है, देहांत हो गया है, पता चले बीमार है, तो एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू शुड बी राइटिंग अ लेटर और कॉलिंग देम अप. मतलब दैट इज हाउ the representative of your state should be behaving. Right. So it's a lot of commitment to work. मतलब कोशिश तो मैंने पूरी की कि मैं करूं, लेकिन कुछ लास्ट के 1-1.5 साल के बाद फिर मुझे लगा कि like I said, I wanted to be at home. I wanted to be a mother. I was very clear about that. वो मैं एक मैं बहुत छोटी उम्र में मैंने शुरू कर दिया, 14 साल की उम्र से. तो मुझे लगा मेरा बचपन भी चला गया, मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय की है. फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी मैरिड लाइफ इज ऑल्सो नाउ यू नो गेटिंग मेस्ड अप. और मेरी बेटी विच आई डिसाइडेड टू गिव बर्थ टू, आई एम लूजिंग आउट ऑन हर ग्रोइंग अप ईयर्स. सो देन आई टुक अ वेरी कॉन्शियस स्टैंड. आई सेड नो, अब मैं घर पे ही रहूँगी. तो आई स्टेड एट होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. या अब नाउ यू वांट टू कंटिन्यू DCT. बिल्कुल. एंड क्या क्या इसमें और होने वाला है इस सीरियल के अलावा? एनीथिंग इन पाइपलाइन? बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली पाइपलाइन में, मैं बताऊंगी जब होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो लिटिल सुपरस्टिशियस अबाउट दीज थिंग. बट बहुत सारी जगहों पे वी बीन स्टॉकिंग, स्पीकिंग, एंड इट्स बीन वेरी पॉजिटिव. एंड बिकॉज लकीली हमारा शो यू नो इट्स डूइंग वेरी वेल ऑल्सो. एंड हमारा सेट का वैल्यू भी अच्छा दिख रहा है, एक्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग गुड. सो बहुत अच्छा है. सो द लॉट ऑफ देयर इज अ बज, आई वुड से दैट कि बज है इंडस्ट्री में. पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग कि यू नो DCT मूवीज करके आई हैव स्टार्टेड एंड आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम डूइंग वेल. आई एम डूइंग वेरी वेल एक्चुअली. So that they are aware about. And I would just say कि राम जी has been very kind कि लोग ये उम्र में रिटायर होने की बात करते हैं, सोचते हैं कि चलो बहुत कुछ कर लिया अभी, यू नो आराम करो. बट लकी फॉर मी ऑल्सो दैट आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी. और
मतलब कोशिश में थी, मैं 2-3 साल से कि मैं कुछ अलग करूं, जहां मैं ज़रूरी, मुझे एक्टिंग का इतना नहीं था कि मैं एक्टिंग करूं, पर मुझे ये था कि मैं कुछ अपने टाइम को मैं कुछ क्रिएटिवली कुछ करूं। लाइक आई स्टार्टेड पेंटिंग, मैं एग्जीबिशंस भी करती थी, एंड बट आई वांटेड टू गेट इनटू समथिंग वेयर आई कुड हैंडल। सो एज अ प्रोड्यूसर आप सब कुछ ही हैंडल करते हैं, एंड फिर भी कुछ भी नहीं करते हैं, बट स्टिल यू आर स्टिल देयर। मतलब चाहे वो एडिटिंग है तो वहाँ पे आप देखते हैं, स्क्रिप्ट बनती है तो स्क्रिप्ट पे आप बैठते हैं, डायरेक्शन टीम के साथ आप बैठते हैं, सो यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। एंड अगर आपको नहीं बनना है एक्टिवली इन्वॉल्व, तो आप नहीं भी बन सकते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, बट आई वॉज द काइंड हैंड्स ऑन काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर, मुझे करना था। सो I tried, I pitched for 2-3 years, and एक कहीं ना कहीं एक हो गया, and it has worked, and 21st August हमने शुरू कर दिया। हाँ, हमने शुरू कर दिया। अच्छा, एक लास्टली आपने थोड़े दिन पहले एक रील बनाई थी जिसमें यू रिक्रिएटेड द माता सीता वाला लुक। जी हाँ। हाउ दैट केम इनटू माइंड? मतलब वो इतनी प्यारी रील थी, मतलब वी आल्सो अपलोडेड एंड उस पे इतने कमेंट्स आए। अच्छा। मतलब आई मीन आदि पुरुष जब आई थी उस वक्त लोग बड़े गुस्से में थे कि क्या बना दिया इन्होंने। मतलब पीपल वर लाइक कि दिस 30 सेकंड ऑफ रील इज बेटर देन एनीथिंग। सो हाउ वो आपके दिमाग में आया कैसे कि उसको रिक्रिएट करते हैं? आई टेल यू, ये जो साड़ी का है ना, हम लोग गुजराती में जब व्हेन यू डाई अ सुहागन, हम लोग में घर जोड़ा पहनाते हैं। तो मतलब जो सुहाग की निशान, मतलब सुहाग के घर से, मतलब फर्स्ट साड़ी जो आई है उसको घर जोड़ा बोलते हैं। तो जब रामायण ख़त्म हो गई तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि ये साड़ी ले लेना, मांग लेना उनसे, बिकॉज घर जोड़ा के ऊपर तुम्हारी ये साड़ी ओढ़ना, whenever it happens. So she said, this is so important in your life, never forget. So I saved that. ये वो साड़ी थी जो आप सीरियल के दौरान पहना करती थी। I still get emotional about these things because she was emotional about it, and she put this to me कि ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है, and carry it with you till your end. So that साड़ी मैंने कोशिश की बहुत सालों कि मैं कुछ ना कुछ इस पे करूं। I didn't know what to do with it because it's a normally ordinary cotton की साड़ी है, सूती की साड़ी ऐसी ही पड़ी हुई है, और 30 साल पुरानी साड़ी है, उसमें तो अभी खराब भी हो गई है। But because her words were so strong, ऐसे मुझे कहीं ना कहीं रिक्रिएट करना है, मुझे कुछ करना है इसके साथ। And I was not even in a mood that day, but my manager and makeup man, he said नहीं चलो ना कर लेते, कोई बात नहीं। और आदि पुरुष का बहुत कुछ हो रहा था, मुझे नहीं बोलना था आदि पुरुष के बारे में, कुछ भी नहीं बोलना, बहुत लोगों ने मुझे किया था। So what I did was I just wore the saree, ऐसे कुछ एक भजन रख देते हैं, मैं ना गाऊंगी ना कुछ करूंगी, and I said I cannot recreate सीता का magic of those years because I don't look like that, मतलब ठीक है मैं ही हूँ, बट वो लुक तो नहीं आ सकता है प्रोफेशनल मेकअप वगैरह के साथ। सो ऐसे मुझे आई डोंट वांट टू कॉपी दैट लुक, आई जस्ट वेयर अ साड़ी एंड आई जस्ट सिट विथ नो मेकअप। तो मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ था, मैंने ना लिपस्टिक ना मेकअप, कुछ भी नहीं, मुंह धो के थोड़ा सा हल्का अंडर आई का करके मैंने वो कर लिया था। सो माई मेकअप मैन हु टुक माई रील, ही सेड नहीं मैम अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग बैड। ऐसा ठीक है चलो राम भरोसे, वैसे ही मेरी लाइफ राम भरोसे ही है, तो ऐसा राम भरोसे डाल दो, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। बहुत लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं अब तो आप ऐसी दिखती हैं, अब खराब लग रही है, वैसी लग रही है, ऐसा निकाल देंगे ना, हमारा ही तो अकाउंट है। So he said no, and it turned out to be a very big hit. I haven't read a single negative comment. Yes, not a single negative comment. Yes. मतलब उसमें it's all respect. मतलब नॉर्मली आप सही कह रही हैं, होता है ऐसा कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। मुझे कभी किसी के लिए फीलिंग होती है कि why did they come back यार, इतनी अच्छी इंप्रेशन थी। तो मुझे हमेशा ये डर होता है कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई उस टाइम पे कितनी सुंदर थी और अभी कैसी दिख रही है। 30 years is a long time. You cannot always keep looking nice and pretty, ना? मतलब you age, में शादी हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हैं, तो I cannot look what I was looking. तो मैंने कहा मैं रिक्रिएट तो करूंगी ही नहीं कि वो सब खामखा मेकअप लगा के I pretend to be 30 years back. I said मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसे थोड़ा हल्का सा अंडर आई का मैं मेकअप कर लेती हूँ, एंड ये करके हम लोग करते हैं। एंड इट बिकेम, बट मुझे वो बहुत जो मम्मी के वर्ड्स थे कि कीप इट विथ यू बिकॉज दिस इज हु यू आर, सो डोंट लेट इट गो। तो मैंने कहा ये कुछ
यू नो रिक्रिएट किया जाए. एंड आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट, बिकॉज बहुत लोगों के फोन मेरे पे आ रहे थे एंड आई रोट इट ओवर देयर आल्सो कि ड्यू टू पब्लिक डिमांड, यू नो, करके. हाँ, नहीं वो है, मतलब आई थिंक उस कैरेक्टर का जो इम्प्रेशन है वो हम अगर हमें कोई कहे कि अच्छा भगवान का ध्यान करो, तो वो इमेज ही दिमाग में वो आएगी, दैट इज को मतलब हम निकाल ही नहीं सकते. एटलीस्ट हम जिन्होंने वो एरा देखा, 90s किड्स और वो, तो मतलब मुझे लगता है आजकल के बच्चों को तो शायद नहीं पता कि क्या स्ट्रॉन्ग उसका इम्प्रेशन था. और इसीलिए कोई भी सीता बना हो या कोई भी श्री राम बना हो, उसको पचा ही नहीं पाता. पर मुझे आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद अस, और मैं अपनी ही बात करूंगी, अस तो बहुत वो हो जाएगा. जब हम लोग रामायण कर रहे थे ना, द एटमॉस्फेयर विद पापा जी एंड द फैमिली वाज वेरी पायस. ऐसे लगता था आश्रम में रह रहे, यू नो. तो एक माहौल ही कुछ अलग था. वहाँ पे सांप वाप भी घूम रहे हैं, तो मतलब संभाल के चलो. हाँ, सांप वाप है, जैसे मतलब चूहा बुआ मुंबई में घूमते हैं ना, या कुत्ते घूम रहे हैं, ऐसे मतलब वही कैजुअल सांप वाप है, जरा संभालना, आज बहुत तो बारिश की वजह से सांप निकले, तो मतलब इतना कैजुअल. एंड वी हैव सीन 2 ह्यूज, I don't know what they are called as cobras or pythons, पता नहीं क्या, मतलब कौन सा variety of snake था, huge 2 of them right in the garden. तो मतलब ये kind of atmosphere and सब relaxed. अच्छा, सांप आया था, नहीं कुछ काटा नहीं, कुछ नहीं हुआ. मैं एक सीन कर रही थी जहाँ हम कोई मुनि जी के आश्रम में जाते हैं, तो राम जी ने मुझे कहा कि देखिए भाई, हमारी तो धोती है, हमारे में तो ऊपर नहीं चढ़ेगा, तुम अपना संभाल लेना. तो आई वॉज स्टैंडिंग विथ माई साड़ी इन बिटवीन माई लेग, एंड जहाँ उनका वो हो तो मैं ये नज़र रख रही हूँ भाई इधर कुछ आ तो नहीं रहा ना, बट वेरी कैजुअल. तो मुझे लगता है कि हाउ दिस वॉज समथिंग विच केम टू अस. तो मतलब ये जब राम जी चाहते थे कि रामायण बने, ताकि इतनी स्मूथली हुआ काम, कभी मतलब कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई. आज भी जब हम लोग कहीं पे जाते हैं, अगर सांप रास्ते में दिख गया तो एक हल्ला हो जाता है, बट इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन दोज डेज. एंड आई वर्कड विथ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बैगेज. बहुत स्पिरिचुअल बैगेज के साथ मैंने काम किया है, क्योंकि मैंने हमेशा हर इंटरव्यूज़ में कहा कि मेरे गुरु हैं जलाराम, और मैं उनकी 100 माला करती थी एक टाइम पे, साई राम एंड जलाराम. तो मैं राम का नाम में 100 माला में मैंने जपा है. सो इट हैज़ बीन इन मी नाउ कि आई कैन नॉट डू विदाउट, यू नो, विदाउट राम. और मेरे लाइफ में जब भी कुछ भी हुआ है अच्छा, इट हैज़ ऑलवेज बीन आई थिंक विथ हिज ब्लेसिंग्स. सो हम लोग आई थिंक वेरी वेरी स्पिरिचुअली इट हैज़ ऑर्गेनिकली टेकन प्लेस. वेयर एज आई फेल्ट जितनी भी अभी की आई हैं वो एक कमर्शियल टेलीविजन सीरियल बनी है, वो कभी भी टेलीविजन सीरियल नहीं बनी. नहीं वो तो नहीं हो सकता. इट वाज जस्ट अ कॉपी पेस्ट ऑफ वाल्मीकि जी, यू नो, इट वाज समथिंग लाइक दैट. तो वी हैव नॉट गॉन आउट ऑफ आवर वे. मैंने कहीं भी कोशिश नहीं की मैं सुंदर दिखूं. मतलब एक हल्का सा वो आईब्रो पेंसिल लेके थोड़ी सी आँख के नीचे मैं स्मच कर देती थी, एंड मेकअप भी बहुत हल्का रखती थी. वनवास में तो मेकअप भी मैंने बंद कर दिया था, बहुत मिनिमम रखती थी. एक आईब्रो कभी कभी कर लेती थी, लिपस्टिक तो कभी नहीं मैंने यूज़ की हैं. तो मतलब आई डिड नॉट ट्राई टू बिकम लाइक अ वेरी प्रिटी पर्सन. आई जस्ट फेल्ट कि भाई मैं जो हूँ सो हूँ, एंड दिस इज़ वॉट इट इज़. सो इट केम वेरी नेचुरली, ऑर्गेनिकली. ना जेवर पहनना, नथिंग. एक बार निकल गए जेवर, तब मैंने ये भी कोशिश नहीं की कि मुझे कुछ पहनना चाहिए या कोई अच्छी सी यू नो सैटिन की साड़ी पहनूं, नहीं. सो वी केप्ट इट वेरी ऑर्गेनिक, एंड आई थिंक वो जो सिंप्लिसिटी थी ना, आई थिंक वो लोगों को बहुत भा गई. बिल्कुल. वो मैंने उसके बाद कितने ही लोगों ने किरदार निभा लिए, सीरियल्स बहुत सारे बन गए, फिल्में बहुत सारी बन गई, लेकिन वो इम्प्रेशन मुझे नहीं लगता कि जा पाएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड मतलब श्री राम की कृपा आपके ऊपर, हम सबके ऊपर बनी रहे. हाँ, हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहे. Thank you so much, ma'am. It was so lovely talking to you. आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे किस्से बताए. Thank you so much. और मैं आपको बताऊं, I do a show named Bollywood किस्से. उसमें मैंने आपकी कहानी बनाई थी. अच्छा. एंड आई एम सो हैप्पी कि उसमें जो कुछ मैंने रिसर्च करके डाला था, ये सब कुछ है. अच्छा, ओके. तो बहुत रेपिटेटिव हो गया आपके लिए ये इंटरव्यू. नहीं, आपने बोला वो. अच्छा. तो वो तो हमने निकाला था, मतलब इट्स लाइक फ्रॉम माता सीता के मुंह से. अच्छा, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. यस, फ्रॉम द हॉर्स. और उसके अलावा भी आपने बहुत कुछ बताया. अच्छा. मैंने तो खैर 5-6 मिनट का एक वीडियो बनाया था,
तो बट इसमें वी हैव टॉक्ड अ लॉट. थैंक यू सो मच. Thank you. It So was a lovely, pleasure. sir. Thank you, Lovely ma'am. meeting. Pranam. Pranam.